आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 13 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस कलीसिया को लिखते हुए, आपको और मुझे लिखते हुए बताता है कि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपके अंदर ये जो एक व्यवहार है वो निखर के आने पाए। और वो व्यवहार क्या है कि पवित्र जो लोग हैं उनका आदर सत्कार करते रहो, और जो कुछ भी उन्हें अवश्य हो उनकी सहायता करो। किसी भी चीज़ में उनको आवश्यकता हो आपकी, उसमें सहायता करो। और ऐसा यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पौलुस यहाँ पर लिखता है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात कि आपके और मेरे अंदर वो व्यवहार होना चाहिए कि हम औरों के लिए पहुनाई करने वाले होने पाए, औरों का आदर सत्कार करने वाले होने पाए, मेहमान नवाजी करने वाले होने पाए। ये नहीं कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आए तो हम मुंह बना के बैठे हैं कि यार क्यों आ गया घर, ये अभी चाय बनानी पड़ेगी, घर में पैसा नहीं है, खाना बनाना पड़ेगा, घर में पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ज़रूरत हमारे पास भी बहुत सारी है। हम कई बार ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रियो, आपको वो कहानी याद होगी जो यीशु मसीह ने बताया था कि एक बूढ़ी स्त्री जो कि कलीसिया में गई, प्रभु के भवन में गई, और उसके पास जो कुछ था उसने सब दे दिया था परमेश्वर के लिए। उसने ये नहीं देखा कि आज वो कैसे खाएगी, कैसे अपने जीवन का निर्वाह करेगी, परंतु उसके पास जो कुछ भी था, उसके पास 2 दमड़ियाँ थी और उसने वो दे दिया। और यीशु मसीह कहता है कि देखो, उस स्त्री ने सबसे ज़्यादा दिया है, इसके बजाय जो धनवान व्यक्ति आकर कुछ दे वहाँ पर। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि उसने अपनी कमी में से, यानी जो कुछ उसके पास था उसमें से उसने दिया है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले हमारा जीवन तो इस प्रकार से होना चाहिए कि हम मेहमान नवाजी वाले होने पाए, और जो पवित्र लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, उनकी सहायता करने वाले होने पाए, क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को लेके खड़े रहते हैं, वो परमेश्वर के सुसमाचार को लेके खड़े रहते हैं। तो हमारा ये फर्ज बनना चाहिए कि हम उनकी सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मेरे प्रियो, मैं नहीं लिखता इस बात को, मैं नहीं कहता, परंतु परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र ये कहता है। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने जीवन में, मैं नहीं जानता ये वचन आप में से किसके लिए है या फिर सबके लिए है, मैं बस इतना जानता हूँ कि परमेश्वर ने अगर ये वचन दिया है तो आपके लिए दिया है, ताकि हम जो लोग पवित्र हैं, जो लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम को लेके खड़े रहते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को लेके खड़े रहते हैं, हम उनकी ज़रूरतों को देखें और उसमें सहायता करें। अगर आप काबिल हैं तो उसमें सहायता करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू सहायता करने के काबिल है तो सहायता कर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो पाप में गिना जाएगा। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने जीवन को इस तरीके से ढाल दें कि हम औरों की मदद करने वाले होने पाए, औरों के लिए अपने आप को देने वाले होने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जीवन कुछ ही दिन का है, तो क्यों ना हम इसे औरों के लिए लगाएं। परमेश्वर से जो प्रेम हमें मिला है वो प्रेम लोगों को बांटने में लगाएं, ताकि मेरे प्रियो, आपकी तरह, मेरी तरह, हमारी तरह वो लोग भी बचाए जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु, जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते, उन्हें आशीषित कर प्रभु। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने दे। हमारे व्यवहार में ये वचन को लेके आ प्रभु यीशु, ताकि हमारा जो जीवन और व्यवहार है वो दिखने पाए कि हाँ, ये मसीह का पुत्र है, कि हाँ, ये परमेश्वर का पुत्र है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते, उन्हें आशीषित कर प्रभु। मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।